students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 9th class and worksheet number 70 and date is 26 December 2020 and uh, English subject is English and this is your writing practice. Diary writing, you have to write a diary in 100 to 120 words. जो आपकी डायरी राइटिंग है देखते हैं उसमें क्या है जिसके लिए आपको डायरी राइटिंग लिखनी है. इमेजिन यू आर प्रशांत, आपने अपने आप को प्रशांत सोचना है जैसा आपने अपनी स्टोरी में पढ़ा है वेदरिंग इन द स्टॉर्म इन एरास्मा, ये चैप्टर था आपका. तो आपने अपने आप को प्रशांत समझना है. यू हैव जस्ट अराइव बैक टू योर विलेज, और आप अपने विलेज आए एंड फाउंड योर फैमिली इज़ अलाइव, और आपने अपनी फैमिली को जो है सेफ और अलाइव पाया है. कहाँ पर? रेड क्रॉस शेल्टर में. ये ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो राइट ए डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग्स व्हेन यू सॉ देम सेव. जब आपने उन्हें सेफ पाया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी. साथ में आपने लिखना है हाउ यू फेल्ट आफ्टर वर्ड लुकिंग एट द लिविंग कंडीशन इन अराउंड द शेल्टर. आपको बताना है कि आपने जो शेल्टर में देखा उसकी कंडीशंस के बारे में. चलिए देखते हैं. मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. तो डियर डायरी, यू वॉज, अब यहाँ पर जो है आप अपनी डेट लिख लीजिए. जिस दिन की डेट है उस दिन की डेट डालिए. तो टुडे वॉज अ डिवास्टिंग डे ऑफ द विलेज एंड इट्स इनहेबिटेंट्स. वी सफर्ड फ्रॉम द सुपर साइक्लोन. थैंकफुली आई वॉज नॉट इन द विलेज व्हेन इट केम, बट आई फील सोरोफुल फॉर द फ्रेंड्स एंड फैमिली हु सॉ दिस स्टॉर्म. I survived by taking shelter on a rooftop and ate coconuts for 2 days. It kept on pouring rain. Everything was wet and cold. आप यहाँ बता रहे हैं कि आप विलेज में नहीं थे लेकिन आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए जिन्होंने इस चीज़ को सर्वाइव किया है. आपने छत पर बैठ के 2 दिन गुजारे हैं और कोकोनट्स खा के गुजारे हैं और लगातार बारिश हो रही है. सब कुछ गीला और कोल्ड है. आगे देखते हैं. तो when rain stopped, I went back to my village and I found my family in a Red Cross camp. और जब मैं लौटा तो मैंने अपनी फैमिली को रेड क्रॉस कैंप में पाया. एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी. आगे आप लिख सकते हैं टुडे इज़ माई 5th डे एज द रिलीफ कैंप. लाइफ हेयर इज़ वेरी टफ. अब आप बता रहे हैं कि आपका 5वां दिन है रिलीफ कैंप में और ये बड़ा टफ है. वी हैड टू लीव आवर होम एज वाटर रीच द फर्स्ट फ्लोर. और मतलब फर्स्ट फ्लोर तक जो है पानी पहुंच गया था. थैंक गॉड वी आर सेफ बट लाइफ इज़ फॉर फ्रॉम नॉर्मल. लेकिन अभी नॉर्मल लाइफ होने में बहुत टाइम है. द आर्मी जवान्स आर डूइंग देयर बेस्ट. और आर्मी के जवान जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं टू प्रोवाइड असिस्टेंस, बट इट इज़ नॉट इनफ. लेकिन ये सब कुछ अभी इतना काफ़ी नहीं है. देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड, क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर. शॉर्टेज है फूड की, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की. मेडिसिन एंड वार्म, एक मिनट बच्चों, मेडिसिन एंड वार्म क्लोथ्स, और कमी है गर्म कपड़ों की और दवाइयों की. वाइल लिविंग विद इन द कम्फर्ट ऑफ माई हाउस आई हैड नेवर रियलाइज दैट लाइफ कुड बी सच ए पेन. जब मैं कंफर्ट जोन में रहता था अपने घर में तो मुझे कभी नहीं महसूस हुआ कि जो ज़िंदगी है वो इतनी मतलब दर्दनाक भी हो सकती है कि आप हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं और पानी में रह रहे हैं. माई सिस्टर हैज़ फीवर सिंस द पास्ट 2 days. और मेरी बहन को 2 दिन से बुखार है. शी हैज़ रिसीव्ड नो मेडिकल अटेंशन अप टिल नाउ. और अभी तक उसको कोई मेडिकल अटेंशन नहीं मिली. आई प्रे टू गॉड दैट दिस फ्रेज गेट्स ओवर सून. जो ये बीत रहा है जल्दी से बीते एंड वी आर एबल टू रिटर्न बैक होम. और हम जो है अपने घर वापस जा सके. आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन दिस हेल एनीमोर. और हम इस नरक में मतलब ज़्यादा दिन नहीं रह सकते. तो प्रार्थना हो रही है कि भगवान जल्दी से सब कुछ ठीक करे और हम सब घर पहुँचे. तो आपने नीचे फिर अपना नाम, क्या आपको प्रशांत ही लिखना है तो आपने अपना नाम यहाँ प्रशांत लिखना है. तो ये था आपका एक पैराग्राफ, सॉरी डायरी राइटिंग आपकी, क्योंकि आपने जैसे आपने पढ़ा था ना चैप्टर रीडिंग द स्टॉर्म इन अरास्मा, उससे रिलेटेड ही बनानी थी और अपने उसमें थॉट्स डालने थे. अगर कुछ चेंजेस हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं. चलिए सेकंड देखते हैं. यहाँ पे एक पिक्चर है. पिक्चर को देखते हुए आपने, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा था वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरास्मा, उससे मतलब उससे रिलेटेड आपने एक स्टोरी बनानी है या इसके इफ़ेक्ट बताने हैं. ये कौन सा साइक्लोन है, इसका क्या इफ़ेक्ट है, ये लड़की का कौन है और ये कहाँ पर हुआ है, ये सब बताना है. चलिए देखते हैं. मैंने आपके लिए लिखा हुआ है.
तो पहले क्वेश्चन ही पढ़ देते हैं. Let us look at the picture given below and write a story based on what you see. You can include your own characters, but the setting has to be based on a super cyclone, just like the you have read withering the storm in Alasma. मतलब आप जो बच्ची आपको दिखाई दे रही है आप उसका कोई करैक्टर रख सकते हैं या कोई स्टोरी बना सकते हैं, और ये ज़रूर बताना है कि कहाँ का सुपर साइक्लोन है और सुपर साइक्लोन से कौन कौन सी तबाही होती है. और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. देखिए मैंने तो आपके लिए ये लिखा है. दिस इज़ स्टोरी ऑफ ए गर्ल ऑफ कोलकाता हु हैज़ लॉस्ट एवरीवन इन हर फैमिली. मतलब ये लड़की की कहानी है कलकत्ता की जिसने अपनी सारी फैमिली को खो दिया है. अब आप यहाँ बता रही हूँ द ईस्टर्न इंडिया कि क्या क्या हुआ. द ईस्टर्न इंडिया सिटी ऑफ कोलकाता हैज़ डिवास्टेड बाय ए पावरफुल साइक्लोन विच हैज़ which has killed at least 84 people across India and Bangladesh. मतलब जो बांग्लादेश के जो लोग हैं मतलब अधिकतर 84 पीपल जो अक्रॉस इंडिया के हैं इसमें मारे गए. अरफान मेड लैंडफॉल ऑन वेनसडे. अब ये बताया जा रहा है कि कब हुआ ये. मतलब ये इसका नाम है अरफान. जो ये साइक्लोन है इसका नाम है अम्फान. तो अम्फान जो है मतलब वेनसडे को आया. लास्टिंग कोस्टल एरिया विद फ्यूरियस विंड एंड रेन. मतलब भयंकर आंधी और तूफान के साथ ये अम्फान आया और आपने न्यूज़ में सुना ही होगा इसके बारे में. तो दिस स्टॉर्म इज़ वीकनिंग एट इट्स मूव्स नॉर्थ इनटू भूटान. कि भूटान से आया मतलब की तरफ से आया. थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज वर अपरूटेड इन द गैलिस. आपने पिक्चर में देखा ही था कि सारा तहस नहस हुआ पड़ा है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया कि बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं वो जड़ों से उखड़ गए. इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन लाइंस ब्रॉट डाउन द हाउसेज फ्लैटेड. और मतलब इलेक्ट्रिसिटीज़ और ये सब कुछ तहस नहस हो गया. मैनी ऑफ कोलकाताज रोड्स आर फ्लडेड एंड 14 मिलियन पीपल विदाउट पावर. और सारी जो कोलकाता की रोड है सारी पानी से भर गई, फ्लडेड हो गई. ठीक है, तो ये सब आपने इसमें बताना है. अब आपने बताना है कि अब जो ये तहस नहस हुआ है उसके लिए क्या हेल्प हो सकती है. तो वॉलंटियर्स हेल्प प्रोवाइड डिसास्टर रिलीफ इंक्लूडिंग क्लीन वाटर, हॉट मील्स एंड शेल्टर्स टू फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़. तो वॉलंटियर्स जो है इस रिलीफ कैंप के लिए वाटर, हॉट वाटर, मील, शेल्टर और कम्युनिटीज़ के लिए सब कुछ देंगे. और सपोर्ट रिफ्यूजी का ऑर्गेनाइजेशंस. और सपोर्ट किया जाएगा रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू. और डोनेट करना है इन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस को. इस तरह से जो है वॉलंटियर्स जो डिसास्टर को सफ़र मतलब जो भी लोग सफ़र करते हैं डिसास्टर्स में उनकी हेल्प हो सकती है. तो यहाँ पर एक स्टोरी इस तरह से मैंने स्टोरी ना बताते हुए आपको बताया है कि मतलब एक स्टोरी में करैक्टर है इसका गर्ल का कोलकाता की और जिसने अपना सब कुछ खो दिया. लेकिन कौन सा ये साइक्लोन था वो बताया मैंने और किस तरह से वॉलंटियर्स जो है हेल्प कर सकते हैं. तो ये थी आपकी बहुत यूज़फुल वर्कशीट क्योंकि ये प्रैक्टिस करने के लिए है. ये आपकी राइटिंग स्किल से है. तो आपको जो है इसी तरीके की कुछ और भी बना सकते हैं आप. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.